हरे कृष्णा। आज हम श्री जगन्नाथ जी के विषय में एक बहुत ही अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे। तो यह बहुत साल पुरानी घटना है और तो हम इस पर चर्चा करेंगे आज। तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन एक बहुत धनी व्यक्ति जिनका नाम जगत सेठ जी हैं, वे आते हैं जगन्नाथपुरी भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन पाने के लिए। पर ये जो व्यक्ति थे, उनके मन में अभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था और वे आते हैं इस मकसद से कि मैं अपना अभिमान दिखाऊं भगवान जगन्नाथ जी के आगे कि मैं कुछ हूँ और मैं भगवान जगन्नाथ जी की बहुत अच्छी सेवा कर सकता हूँ। तो वे उस मेंटालिटी से आते हैं जगन्नाथपुरी धाम में और पंडा जी से कहते हैं कि देखिए पंडा जी, मैं 1 लाख रुपए लाया हूँ, आप ये 1 लाख रुपए भगवान श्री जगन्नाथ जी की सेवा में लगा दीजिए, परंतु मेरी एक शर्त है। तो पंडा जी पूछ रहे थे कि अच्छा ठीक है, बताओ आपकी शर्त क्या है। तो फिर वो व्यक्ति कहने लगे कि शर्त यही है कि जो 1 लाख रुपए हैं, आपको उसका इस्तेमाल एक ही दिन में करना होगा। कोई भी सेवा हो भगवान जगन्नाथ जी की, लेकिन ये 1 लाख रुपए एक ही दिन में पूरा समाप्त होना चाहिए। तो फिर पुजारी जी सोचने लगे, अरे बाप रे, ये तो मैं मुसीबत में आ गया। और उस ज़माने में मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत पहले के ज़माने की घटना है। तो पहले ज़माने में महंगी से महंगी भी चीज़ बहुत कम दाम में मिलती थी। तो जैसे कि अगर हम दूध ले 1 लीटर का, तो 5 आने का दूध, एक लीटर का दूध मिलता था। और फिर अगर घी लेना चाहें तो 5 या 6 आने में भी घी मिलती थी। ये तो 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए एक दिन में समाप्त करना और भगवान जगन्नाथ जी के सेवा में लगाना, ये तो अति असंभव है। और वे सोच में पड़ गए कि अरे अब मैं क्या करूं। पर फिर उन्हें विश्वास था कि भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ तो कुछ असंभव है ही नहीं, ज़रूर इसका हल भगवान जगन्नाथ जी अवश्य निकालेंगे। मैं अब भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस समस्या का हल उनके ही पास होगा और वे बताएंगे कि अब क्या करना है आगे। तो इस विश्वास के साथ वो पंडा जी फिर रात को विश्राम करने चले गए। तो फिर रात को जगन्नाथ जी, जो बहुत ही पतित पावन है, ही इज़ एक्सट्रीमली मर्सीफुल, ही कम्स टू द ड्रीम ऑफ द पंडा जी। और फिर पंडा जी से कहते हैं कि देखिए, आप घबराइए नहीं, मैं आपको एक इसका हल बताता हूँ। आप जगत सेठ जी से जाकर कहिए कि मुझे एक पान चाहिए ऑफरिंग के तौर पर, लेकिन ये कोई मामूली सा पान नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग ऑर्डिनरी। उस पान में मुझे गजमणि का पाउडर चाहिए मिश्रण में। तो आप ये जाकर जगत सेठ जी से कह लीजिए, अगर वे उसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं तो आई विल बी मोर देन प्लीज्ड। तो फिर पंडा जी बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है जगन्नाथ जी, जैसी आपकी इच्छा। तो फिर अगली सुबह होती है और पुजारी जी, पंडा जी आते हैं और ये जो मैसेज जगन्नाथ जी ने उन्हें बोला था, वे उन्हें बताते हैं कि जगन्नाथ जी को पान चाहिए, लेकिन पान में गजमणि चाहिए, गजमणि का पाउडर। तो जब ये बात वो जगत सेठ जी ने सुन ली, वो तो एकदम अचंभे में आ गए। अरे बाप रे, गजमणि! आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? ये गजमणि जो है, ये तो बहुत रेयर मणि है, जो एक हाथी के अंदर, के मस्तक के अंदर ही मिलेगी। और फिर बहुत सोच विचार में पड़ गए वो जगत सेठ
और अगर मुझे हाथी मारना भी है तो मैं कौन सा हाथी मारूं? हजारों हाथी में से एक ही हाथी के मस्तक में मुझे वो मणि मिलेगी। अभी मैं क्या करूं? मैं तो कंफ्यूजन में आ गया हूं। और फिर उनको रियलाइज होता है कि मैं भगवान जगन्नाथ जी, हु इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उनके आगे मैं अपना घमंड दिखा रहा था कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर सकता हूँ। लेकिन अब देखो, मैं तो एक साधारण सा पान भी भगवान को चढ़ा नहीं पा रहा हूँ। भगवान जगन्नाथ जी अति अति मर्सीफुल हैं और सब जो है इस संसार में, लक्ष्मी, धन, दौलत, सब भगवान जगन्नाथ जी का ही है। मेरा तो कुछ भी नहीं है। क्या है मैं भगवान को क्या अर्पित कर सकता हूँ? तो ये सब विचार जगत सेठ जी के मन में चल रहा था और वे बहुत विरलाप कर रहे थे और वे सोच रहे थे कि भगवान जगन्नाथ जी ने मेरा अहंकार चूर चूर कर दिया है अब। और फिर वे अगले दिन आते हैं सुबह, अपना सारा धन लेते हुए आते हैं और भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित करके अश्रु बहाते हुए रो रो के कहते हैं कि भगवान, ये सब जो है ये सब आपका है, मेरा तो कुछ नहीं है। जो भी हूँ मैं आज आपकी कृपा से हूँ और आपकी दया से जो भी लक्ष्मी है वो आपको ही समर्पित। तो वो एक बहुत ही अच्छा प्रेयर बताते हैं, तुभ्यमेव समर्पयामि, जो भी है आपका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। त्वदीय वस्तु गोविंद समर्पयामि। तो फिर इसी प्रेयर से वे अपना जो है धन भगवान जी को अर्पित कर लेते हैं और फिर वे लौट जाते हैं जगन्नाथपुरी से। तो इस कथा से हम यही सीख सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वे उनका दूसरा नाम इस कथा के दौरान पड़ता है गर्वभंजन, द डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ अ पर्सन। सो लॉर्ड जगन्नाथ doesn't like pride at all. He destroys the pride of a devotee and a non-devotee as well. तो इस तरह जगन्नाथ जी ने जगत सेठ जी का अहंकार तोड़ा और उन्हें वापस एक बहुत ही अच्छा भक्त बना दिया और तब से जगत सेठ जी भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में लग गए पूरे जोश से और हमेशा जगन्नाथ जी के श्री चरणों में उनका ध्यान बना रहा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।